ऑप्शंस आते हैं, धर्मशाला, हॉस्टल, होटल और रिजॉर्ट। इसलिए आज की वीडियो में मैं इन चारों प्रॉपर्टीज में स्टे करूंगी और देखूंगी कि किस स्टे में हमको क्या-क्या मिलता है। गाइस, सबसे पहले हम स्टे करने वाले हैं एक धर्मशाला में। श्रीमती विशाल देवी अग्रवाल धर्मशाला, गुरुग्राम। बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ही बेसिक, क्योंकि इसमें स्टे करने के लिए तो बहुत कम पैसे लगते हैं, 200-300 रुपए। तो ये बहुत ही सिंपल बने हुए होते हैं, घर जैसे। तो धर्मशाला में वो चाहिएगा, स्टे करना था, रुकना था, नॉर्मल मिलता है। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरी ना फ्लाइट है तो मेरे को उसके लिए यही 3 घंटे के लिए आईडी दे, चेक इन कर देगा। थैंक यू अंकल जी। आवश्यक सूचना, अग्रवाल सभा के नियमानुसार पिशानी देवी अग्रवाल धर्मशाला परिसर में शराब पीना मना है। जैसे यहाँ का रूल है कि आप धर्मशाला के अंदर कोई भी नशा नहीं कर सकते, दारू नहीं पी सकते, किसी तरीके का हल्ला नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं बजा सकते, पार्टी नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जो कि धर्मशाला परिसर ने बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमको कैसा रूम मिला है। यहाँ पे लोग पूरे दिन के लिए तो नहीं आते हैं अंकल जी। अच्छा, तो सबके 300 रुपए लगते हैं। हाँ, अच्छा, अकेले में भी नहीं देते। और सारे धर्मशाला में से फैमिली को रूम मिलता है। धर्मशाला नहीं है जी। भाई, ये धर्मशाला के अपने रूल्स है। और दूसरी चीज ये मैं बता देती हूँ कि अगर आप सेम सिटी में रहते हो, जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे दिल्ली की किसी भी धर्मशाला में स्टे नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर की आईडी पे ही स्टे मिल सकता है। ये है हमारा कमरा, और कमरे में हमको सिर्फ और सिर्फ एक बेड मिला है लेटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बेड। इस बेड के अलावा इस रूम में और कुछ नहीं है। और ये है गाइस नहाने के लिए वॉशरूम एरिया, जिसमें आपके लिए ये ऐसा है कुछ। यहाँ पे ये है टूटी, ये है बाटी, ये है मग्गा, ये है टूटा हुआ साबुन। भाई, ये इमरजेंसी के लिए, ठीक है। ये नहाने के लिए तुम्हें पानी दे रहे हैं, बाल्टी मग्गा दे रहे हैं, बाकी अपना साबुन, हैंड वॉश, फेस वॉश अपना घर से लाओ। ये रखने के लिए इंडियन टॉयलेट बना रखा है, क्योंकि मोस्टली धर्मशाला में जो स्टे करने आते हैं वो थोड़े बुजुर्ग और पारिवारिक लोग आते हैं, तो इंग्लिश टॉयलेट किसी के लिए जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए हील रखा है, दिक्कत ना आए। गाइस, अभी मैंने अपने इस बेड की ना चादर हटाई, मेरे बेड की हालत दिखाती हूँ आपको एक मिनट। ये हमारे बेड की हालत है, एक बार चेक करो आप। यार देखो, अगर आप धर्मशाला में स्टे करने आ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेड मिलेगा। तो एटलीस्ट वो एक बेड तो थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब हल्का तो हम सर्फ एक्सेल मार के धो सकते हैं गाइस। तो गाइस, ये हमारा धर्मशाला का स्टे, जिसमें हमें मिला एक छोटा सा कमरा, कमरे में छोटा सा बिस्तर। और अब चलते हैं अपनी अगली स्टे लोकेशन पर गाइस, लेट्स गो। तुम्हें ये वीडियो ना पूरी देखनी है, ठीक है, लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं जाने वाली हूँ सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी में स्टे करने, तो बने रहना, कसम है तुम्हें। गाइस, नेक्स्ट हम स्टे करने वाले हैं एक डॉर्मेट्री में, जिसके लिए हम आ गए हैं हॉस्टलर्स।
ये है चेक इन एरिया जहाँ से हम चेक इन करेंगे और फिर हम अपनी डोरमेट्री में जाएंगे। यहाँ पे बेड मिलने हैं शेयरिंग में। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, लोग आई जा रहे हैं। एक बात बता, यहाँ का जो ओनर है भाई वो कितनी पैसे छापता होगा पर बेड से ग्राहक आया और पर बेड से हम लोगों ने दिमाग लिया है। तेरे पास पैसा है तुझे इन्वेस्ट करना है तो भाई से लोकल बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना और क्या मैं बताऊंगी क्या है क्या मतलब है कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोगों को अभी। रुको सब समझाया जाएगा, सब सिखाया जाएगा। 301 306 गाइस इस कमरे का दरवाजा पहले से खुला पड़ा है। ये देखो इसको खोलने के लिए ना तो मैंने कुछ चाबी लगाई है, ना तो कार्ड लगाया, ना ताला, ना कोई लोग, कुछ नहीं लगाया। ये पहले से खुला पड़ा क्योंकि ये जो कमरा है ना ये मेरा अकेले का नहीं है, इसलिए खुला हुआ। जहाँ आपको कमरा तो मिलता है पर वो पूरा कमरा आपका नहीं होता। आपको होता है सिर्फ और सिर्फ आपका ये इकलौता बेड। मैनेजर अब समझो ये जो हमारे डोरमेट्री स्टे है इसमें एक ही कमरे में 6 से 7 बेड अलग लोग स्टे करते हैं। मेरा जो बेड है वो है गाइस ये 5 नंबर का नीचे वाला और आयुष जो हमारे टीममेट है उनका ये ऊपर वाला बेड। तो बाकी ये जो 3 बेड है सॉरी 1 2 3 4 ये 4 बेड अलग लोगों के हैं। वो भी है नहीं यहाँ पे उनका ये देखो ये तौलिया वोलिया रखा हुआ है यहाँ पे, छोटा मिनी फ्रिज रखा है, उनकी चप्पलें पड़ी हैं। जब आप ऐसे डोरमेट्री स्टे में रुकते हो ना तो फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज नहीं बचती, तब आप शेयरिंग में रुक रहे हो। हाँ शेयरिंग और केयरिंग बराबर चलेगी। ये अपन का बेड है जो होता है, इससे पहले चोट लगती है फिर आदमी बेहोश होता है फिर सो जाता है। हमें ये नीचे वाला बेड मिला है गाइस और एक प्लग लगा हुआ फोन चार्ज करने के लिए, उसी के बगल में ये लाइट लगा रखी है इन्होंने, 2 तकिए हैं और एक दिया है अपना बढ़िया सा कंबल। ये इतनी जगह सिर्फ मेरी है, बाकी सब बटा हुआ। देखो भाई यहाँ लिखे हैं 7 डोमेटिकेट्स। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो उसके कुछ रूल्स भी होंगे। आप ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी। रूल नंबर 1 है बी जेंटल व्हाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स, कीप योर टोन लो। अगर आवाज धीमी करनी है तो ये स्टे हमारे लिए तो है ही नो। अदर पीपल माइट बी स्लीपिंग, यानी कि अगर कोई सो रहा है ना तो थोड़ा ख्याल रखना उसकी का, तुम कोई हरकत नहीं कर सकते। स्विच ऑफ ऑल लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हेन नॉट इन यूज। अगर तुम कमरे में हो तभी अपना पंखा लाइट चलाओ और बंद करो भाई। देखो तीसरा रूल है कीप योर लगेज इन लॉकर्स। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, हम नहीं ले रहे कुछ भी टेंशन। चौथा रूल है गाइस रोल योर शीट व्हाइल चेकिंग आउट एंड ड्रॉप इन द लॉन्ड्री बैग। ये सब काम मैं खुद कर लूं, तकिया लगाऊं, चादर रोल करूं, कपड़े धुलने निकाल के रखूं, ये सब काम भी गैस सब खुद करेगा। सातवां है ईटिंग इनसाइड द डूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भाई खाना में तो चला लोग नहीं है। सही में हॉस्टल के नाम पे सही में हॉस्टल बना दिया क्या मतलब इतने स्कूल जैसे रूल डाल दिए हैं। ये जी लोकर मिले हम
देखो जितने बेड है सबको एक एक लॉकर मिलता है गाइस, अपना जो है सामान इसमें रखने के लिए। अगर तुम डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे हो ना तो ऐसा कुछ सामान लेकर मत आओ जो बहुत ज्यादा कीमती है और चोरी होने के बाद तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है। और ये है गाइस 7 लोगों का बाथरूम एरिया, 7 लोग हगेंगे यहाँ। इस हिस्से की सबसे जो थोड़ी अजीब बात है वो यही है कि जो वॉशरूम होता है वो कॉमन होता है। जैसे अभी कोई यहाँ से नहा के निकला तो ये पूरा नीला है। सीट भी 7 लोग यूज कर रहे हैं। इस सुलभ शौचालय है गाइस, 2 रुपए लगेंगे मुफ्त में। एक और अच्छी चीज यहाँ पे ना देखो ट्रैवलर इतने ज्यादा आते हैं रुकने के लिए, तो जो भी डॉर्मेट्री में स्टे करता है तो उसके लिए ऐसा एक छोटा मोटा सा गेमिंग जोन एरिया बनाया हुआ है कि मस्ती पीछे लड़ाई हुई है थोड़ी थोड़ी। सामान गायब हुआ है पीछे कुछ। कहा था ना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। मेरा पूरी दुनिया में कहीं भी डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे हो तो आप अपने अच्छे लिए हो। ये है इस डॉर्मेट्री स्ट्रीट का टेरेस एरिया। ये चीज देखो माननी पड़ेगी, ये चीज बढ़िया है कि यहाँ पे आप अगर स्टे करते हो तो आपको सिर्फ छत पे एक अच्छा सा कैफे मौज मस्ती करने की जगह मिल जाती है। ऐसे स्टे होते हैं ना डॉर्मेट्री टाइप, ये बने होते हैं स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए जिनको बाहर निकल के ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है, जिनका होटल में या रूम में मन नहीं लगता, इसलिए उनके लिए बनाए जाते हैं। एक तो बजट फ्रेंडली, कम पैसों में रहने की जगह मिल रही है, दूसरी ये है कि अपना सामान फेंको घूमने निकलो, रहना क्यों आपको रूम पे जब ऐसा व्यू मिल रहा है। गाइस नेक्स्ट हम स्टे करने वाले हैं एक होटल में और देखने वाले हैं कि जब हम एक होटल में स्टे करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है। देखो जैसे आप होटल चेक इन करते हो ना स्टे करने के लिए, अब आपको मिलता है आपका खुद का पर्सनल कमरा, नो शेयरिंग नो केयरिंग। अब आपको शांति मिलेगी गाइस, पीस देख रहे हैं आप, किसी की कोई आवाज नहीं, कोई चैट कुछ नहीं, बिल्कुल शांति और सन्नाटा है। पर्सनल बेड है, पर्सनल सोफा है, पर्सनल टीवी है, सब कुछ है वो भी पर्सनल, जिसे सिर्फ आप यूज करो। अब तुम लोग पर्दे हटा के मस्त व्यू के मजे ले सकते हो गाइस। कहाँ एक तरफ अभी तक बेड के लिए लड़ाई चल रही थी, वहीं सारी पब्लिक, और अब पर्दे हट रहे हैं, सोफा मिला है। पहले तो इतना बड़ा बेड मिला था, अब तो सोफा ही कमरे में इतना बड़ा है। अभी तक हमें क्या मिला, सिर्फ एक बिस्तर, वो भी सोने के लिए। अब देखो यहाँ पर चाय बनाने का सामान मिलता है, चाय नहीं पसंद तो कॉफी भी बनाओ, और कॉफी भी नहीं पसंद तो ग्रीन टी बनाओ, जो मन करे वो करो। जब हॉस्टल में रुकते हैं तो वहाँ ना बस ऐसे डर सा लगता है सामान छोड़ने में, लेकिन जब आप होटल में स्टे करते हो तो आपको ऐसे बढ़िया से एक पर्सनल लॉकर भी मिलता है। लोकल
और ये है पिन कोड वाला लॉकर, जो तुम 10-12 लाख कैश लेके घूमोगे ना, वो इसमें डालना है। ऐसे अपना खोला लॉकर, यहाँ आगे आपके 10-12 लाख कैश, फिर आगे आपका 2-4 किलो सोना, और फिर हमने कर दिया लॉकर बंद और फिर सेट कर दिया 1-1-1-1, फिर लोग बटन दबाएंगे और ये होगा जी लॉक करके खोल दिया। लॉकर को इस्तेमाल करना सीखना पहले, फिर यूज करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक ही वॉशरूम को यूज कर रहे थे। अब हमारे पास हमारा खुद का वॉशरूम है। बाथरूम में दे देते मेरे लिए चल जाता, लेकिन ये लोग अपने आप से ही एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं। और गाइस होटल के मामले में ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। ये लोग हमसे फ्री में तौलिए देते हैं, मुंह पोंछने के लिए डेंटल किट देते हैं, कंघी देते हैं। और बेस्ट बात ये नहीं कि ये इतना कुछ देते हैं, बेस्ट बात ये है कि आप ये सब अपने घर ले जा सकते हैं जाके। ये मत सोचना कि होटल का सामान है, ये सारी चीजें आपकी होगी, आप इसे पैक करो और घर ले जाओ। सिर्फ ये हो भाई, ये वाला सामान, सिर्फ ये वाला डेंटल किट, साबुन, सरफ, सिर्फ ये सामान घर ले जा सकते हो। लाइटें मत उतारने लगना, पता चले होटल रूम में आए उनकी लाइटें पैक कर दी। गाइस सिर्फ ये वाला सामान जो आप घर ले जा सकते हो, क्योंकि ये वन टाइम यूज होता है, मतलब एक ही बार इस्तेमाल, ठीक है। खाने की जगह भी मुश्किल से मिल रही थी गाइस, अब तो इतना बड़ा सिर्फ नहाने के लिए एरिया मिला है। और 1, 2 और ये 3 तो इन लोगों को लगा के फुआरे। तो भाई जब आप होटल में स्टे करते हो ना, तो इसी लग्जरी और बहुत सारा कंफर्ट जो है बढ़ जाता है। अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो तो आपको सिर्फ आपका पर्सनल कमरा नहीं मिलता, आप होटल की बाकी एमिनिटीज का भी पूरा फायदा उठा सकते हो। जैसे अभी पीछे पूल में चिल चल रहा है ना, चिल, वैसे आप भी चिल कर सकते हो, कौवा भी कर सकते हो। अपने स्टे के लिए मैं आ गई हूँ एक रिजॉर्ट में जिसका नाम है RCC रिजॉर्ट कंट्री क्लब। रिजॉर्ट की जो वाइब होती है ना, वो ये बिल्कुल ऐसे शांत, काम डाउन, म्यूजिक भी मध्यम चल रहा है। ये ना होटल्स की तरह नहीं होते कि शहरों के बीचों बीच बना दिया। रिजॉर्ट आपको मिलते हैं बिल्कुल शहर से थोड़ा दूर जाके, कहीं जंगल के बीच, ताकि से आप सन्नाटा महसूस कर सको। रिजॉर्ट इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पे आप ऐसे नॉर्मली नहीं घूम सकते, आपको अपने रूम तक जाने के लिए ऐसी गाड़ी मिल रही है। ये है हमारा रूम 185। जैसा ही है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये क्या ही रूम
है कुछ अलग ही हो गया है। ऐसा लग रहा है अंदर से मैं किसी होटल में रुकी हूँ, क्योंकि सारी चीजें जो है ना वही वाली ली है जो एक होटल में मिलती है। वही अलमारी, वही चाय पत्ती, वही कॉफी का पैकेट, वही दूध का पैकेट, वही टेबल कुर्सी और वही पलंग। बस ये हम लोग नेचर के लिए आते हैं कि जंगल के बीच, पेड़ पौधों के बीच एक सुकून भरा कमरा मिल जाएगा। बस ये अलग है। हमारे कमरे में एक अलमारी भी है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस करी है, जानबूझ के सबसे लकड़ डाला है। देख रहे हो, जानबूझ के ऐसे सीन रखते हैं लोग कि लोगों को बिल्कुल फील आए कि हम तो जंगल के बीच में लौटे हैं। बात तो नहीं है। पूरा एक्टिविटीज का पूरा प्लानिंग बना के दिया है कि देखिए जी आप कमरे में मत जाओ, आप शेयर करो वाले रिजॉर्ट में एक्टिविटी क्या क्या है। यहाँ पे हमें मिला चेस, कैरम, मिनी गोल्फ, फिर है किड्स स्विंग एंड स्लाइड भी है, किड्स का क्लब भी है, पूल टेबल है, आउटडोर टेबल टेनिस है, फन जोन है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, पिकल जहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हो। ये रिजॉर्ट आपका है, आपको सिर्फ कमरा नहीं मिला, ये सब भी मिला। इन सारी चीजों पे आपका पूरा हक है। आपका मन करे तो टेनिस की जगह पे क्रिकेट खेलो, तुम्हारी मर्जी। हाँ तो दिख नहीं रहा था, मुझे तो दिख नहीं रहा था। गाइस ये है बैट बल्ला खेलने के लिए, जिसके बच्चे को क्रिकेट खेलना है उसके लिए कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ आओ आप, यहाँ का दोस्ती है आप। ये है इस रिजॉर्ट का ओपन बार एरिया, आदमी लोगों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपके छोटे छोटे बच्चे भी भरपूर मजा ले पाएं। उनके लिए इन लोगों ने ऐसा ना किड्स एरिया बना रखा है, प्रॉपर किड्स एरिया, जहाँ पे झूले हैं, करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है, कैरम है, मतलब 50,000 चीजें हैं। भाई ये तो कितने सारे खरगोश हैं। बच्चों के लिए छोटा सा मिनी जू बनाने की पूरी कोशिश की गई है। भाई ये ना इस रिजॉर्ट की सबसे क्रेजी चीज, सबसे क्रेजी चीज ये बना रखा है इन लोगों ने लाइव चेस खेलने का एरिया, मतलब जिंदा लाइव चेस। रखा है थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। क्वीन के हाथ में क्वीन है, दो क्वीन एक साथ इस वीडियो में। ये है इस रिजॉर्ट का पूल एरिया, और सिर्फ यही नहीं है, एक सामने भी पूल बना रखा है इन लोगों ने। छोटा पूल है और एक बड़ा पूल है, एक बच्चों के लिए, एक उनके माँ बाप के लिए। भाई इन लोगों ने रिजॉर्ट के बीचों बीच तालाब बना रखा है। बीच बीच में ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं किसी रिजॉर्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी जंगल में चल बीच में कोई तालाब आया है। और अब बारी है हमारी अपने घर पे जाके स्टे करने की, क्योंकि वीडियो खत्म हो चुकी है। तो तुम लोगों को कौन सा स्टे सबसे ज्यादा पसंद आया हमें जरूर बताना, और अगर आपको मौका मिला कहाँ स्टे करना चाहिए ये भी लिख देना। और सुनो, एंड में कुछ ऐसा अकाउंट का नाम भूलना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। इसलिए आते हैं लोग रिजॉर्ट में, यहाँ परिवार में बच्चों के साथ कि बच्चे बाहर खेलेंगे और हम